Hello dear students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do the chapter number 5 of class 6th. Chapter name is Separation of Substance. In this video we will do the NCERT question answer of chapter 5th. Our first question is, why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. हमें मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है? 2 एग्जाम्पल दो. आंसर: ए मिक्सचर इज मेड अप बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंस विच कैन बी इजीली सेपरेटेड. मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज़्यादा यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस मिक्स करके बनाए जाते हैं उसको मिक्सचर कहते हैं. इसको इजीली से सेपरेट किया जा सकता है. वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर फॉर द फॉलोइंग रीजन. हमें सेपरेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, इसके रीजन नीचे दिए गए हैं. नंबर 1, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट. 2 डिफरेंट जो सेपरेट करने हैं मिक्सचर में से कंपोनेंट, वो यूजफुल अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए. सेकंड, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, जो यूजफुल नहीं कंपोनेंट होते मिक्सचर में उसको रिमूव करने के लिए. और थर्ड पॉइंट हमारा है टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट. हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं जो मिक्सचर में, उनको रिमूव करने के लिए. इसके जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो हैं. नंबर 1, सेपरेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस. हेयर स्टोन आर नॉन यूजफुल कंपोनेंट. राइस के अंदर स्टोन मिक्स होते हैं, उनको सेपरेशन किया जाता है हैंड पिकिंग के द्वारा. तो जो स्टोन राइस के अंदर मिक्स किए हुए हैं वो क्या है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट है. सेकंड जो एग्जांपल है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. हेयर बोथ कंपोनेंट आर यूजफुल. मिल्क में से बटर जो निकालते हैं, अलग करते हैं, इसमें दोनों जो कंपोनेंट हैं मिल्क और बटर, ये दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं. राइट. आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूजफुल. विनोइंग क्या होता है, ये कहाँ यूज होती है. आंसर: विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. एग्जाम्पल: wheat grain and husk are different in weight, husk being lighter than wheat. Winnowing वहाँ यूजफुल होती है जहाँ पर एक सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर में हैवियर होता है और दूसरा सब्सटेंस या दूसरा कंपोनेंट वो क्या होता है, लाइटर होता है यानी कि हल्का होता है, जिसको विंड के द्वारा, हवा के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है. जैसे व्हीट ग्रेन और उसके जो व्हीट ग्रेन का छिलका होता है उसको विंड के द्वारा अलग अलग किया जाता है, क्योंकि हस्क क्या होता है, लाइटर होता है, और जो व्हीट ग्रेन होते हैं वो क्या है, ज्यादा हैवी होते हैं. When this mixture is allowed to fall down from a height, the wind carries the lighter husk with it and heavy grains fall vertically down on the ground. This process is used by farmers to separate lighter husk particle from grain. राइट बेटा. नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. हमें जो कुकिंग से पहले जो भी पल्सेस हैं उसको में जो डर्ट पार्टिकल्स है या हस्क है उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं. आंसर: वी कैन सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बाय विनोइंग. विनोइंग के द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि विनोइंग में क्या होता है, हस्क पार्टिकल क्या होते हैं, फ्लाई अवे कर जाएंगे पल्सेस में से. वी कैन आल्सो सेपरेट दीज बाय हैंड पिकिंग मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज्ड. सीविंग क्या होता है, ये कहाँ यूज होती है. आंसर: सीविंग इज ए मेथड बाय विच fine particles are separated from bigger particles by using a sieve. सीविंग वो प्रोसेस होती है जिसमें
छोटे, एक तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं और एक बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इन दोनों को अलग करना होता है। किसकी हेल्प से? छलनी की हेल्प से। इट इज यूज इन ए फ्लोर मिल, ये आटा चक्की में यूज होती है, हमारे घरों में यूज होती है छलनी, और कंस्ट्रक्टेड साइड में यूज होती है। इसमें क्या होता है, जो लाइटर, यानी कि लाइटर नहीं, फाइन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी में से निकल जाते हैं, वो बिगर पार्टिकल से अलग हो जाते हैं। इन ए फ्लोर मिल, impurity like husk and stones are removed from wheat before grinding. At construction site, pebbles and stones are removed from sand by sieving. Okay बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? सैंड और वाटर को उनके मिक्सचर से कैसे अलग करेंगे? आंसर, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन। इसको वाटर और सैंड को अलग करना बहुत इजी तरीका है, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन की हेल्प से। यह प्रोसेस की एक्टिविटी भी बनाई गई है, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी लीव मिक्सचर फॉर some time. After that, the sand which is heavier is settled down at the bottom. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हम जो भी ये मिक्सचर है सैंड और वाटर का, उसको थोड़ी टाइम के लिए रख देते हैं, जिससे क्या होता है, सैंड नीचे बैठ जाती है बॉटम में, क्योंकि वो हैवी होती है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है डिकंटेशन। आफ्टर द अबव प्रोसेस, वाटर इज poured into another vessel and sand is left in first vessel. The sand and water will be separated from their mixture. Decantation में क्या होता है, जो पानी ऊपर रह जाता है उसको दूसरी वेसल्स में या दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, जिससे जो सैंड होती है वो पहले वाले वेसल में, पहले वाले बर्तन में रह जाती है। इससे वाटर और पानी को अलग अलग, वाटर और सैंड को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? क्या ये पॉसिबल है, शुगर मिक्स्ड, जो आटे के अंदर शुगर मिक्स हो जाती है उसको अलग अलग करना? आंसर, यस, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। शुगर जब आटे के अंदर मिक्स हो जाती है उसको सीविंग की प्रोसेस से, छलनी की हेल्प से अलग कर लिया जाता है, क्योंकि फ्लोर के जो आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फाइन होते हैं, छोटे होते हैं, और शुगर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, जो छलनी के ऊपर रह जाते हैं। साइज ऑफ शुगर पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ द व्हीट फ्लोर, सो शुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर? मडी वाटर से हम क्लियर वाटर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? आंसर, वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की हेल्प से हम क्लियर वाटर मडी वाटर से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, वी यूज ए पीस ऑफ क्लॉथ फॉर फिल्टरिंग मडी वाटर, because in a piece of cloth small holes or pores remain in between the woven thread. These pores in a cloth can be used as a filter. कोई भी हम कपड़ा लेके उसमें से मडी वाटर को फिल्टर करेंगे तो कपड़े के होल्स में क्या है, मड ऊपर रह जाएगी और पानी क्या है, फिल्टर होके नीचे चला जाएगा। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, यदि अभी भी पानी मडी है तो इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर पेपर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स। यदि अभी भी पानी क्या है, मडी है, तो उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से इम्प्योरिटीज क्या है, अलग की जा सकती है। फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। ए फिल्टर पेपर लोडेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन is fixed on a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it
and remain on the filter paper and finally the clear water is obtained. ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है फिलअप्स. फर्स्ट फिलअप्स है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड. पैडी के सीड्स को सेपरेशन करना उसके स्टॉक से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आंसर है थ्रेसिंग. नेक्स्ट फिलअप्स है व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू ए पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम या मलाई जो भी है इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? आंसर फिल्ट्रेशन. सी जो हमारा है फिलअप्स, साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, सी वाटर से जो साल्ट ऑब्टेन करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं? आंसर इवेपोरेशन. नेक्स्ट है impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in example is called answer decantation. ओके बेटा, नेक्स्ट 9 जो है वो है ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है हमारा ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. मिल्क और वाटर के मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. आंसर क्या है इसका? फॉल्स. वी कैन नॉट सेपरेट द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन बिकॉज मिल्क इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. क्योंकि मिल्क और वाटर एक दूसरे में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए इसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग नहीं कर सकते. सेकंड जो ट्रू एंड फॉल्स है ए मिक्सचर ऑफ पाउडर साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. पाउडर्ड साल्ट यानी कि नमक और शुगर के जो मिक्सचर को हम विनोइंग की प्रोसेस से हेल्प से अलग कर सकते हैं. इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स. विनोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स. ओके बेटा, नेक्स्ट जो ट्रू एंड फॉल्स है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन. शुगर टी में से जो अलग करनी है उसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं. इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स. शुगर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय फिल्ट्रेशन बिकॉज शुगर इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन. इसका आंसर हमारा क्या है? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लेमनोइड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. यू विश टू एड आइस टू कूल इट. शुड यू एड आइस टू द लेमनोइड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? इन विच केस वुड it be possible to dissolve more sugar? Answer: we should add ice to lemonade after dissolving sugar. Without ice, sugar dissolve easily in lemon juice because solubility depends on the temperature. हमें आइस को लेमनेड बनाने के बाद यानी कि शुगर बनाने के बाद ही ऐड करनी चाहिए, क्योंकि जब आइस डाल देते हैं तो शुगर डिजोल्व इजीली नहीं होगी. बिना आइस के टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए शुगर क्या है? जल्दी डिजोल्व हो जाती है. क्योंकि सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर शुगर कैन बी डिजोल्व. आफ्टर मिक्सिंग हाई आइस इट गेट्स कूल एंड लेस शुगर विल डिजोल्व इन इट. ओके बेटा, समझ में आया? ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.